बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टेस्ट था जी, आपका तीसरा और चौथा लेक्चर था। तीसरा और चौथा लेक्चर हमारा पेडागोजी का था और आपको जो इंग्लिश के वाले से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मैंने आपको कल करवाया था टॉपिक, और साथ हमने पीछे से आपको पता रिवीजन भी स्टार्ट की हुई है। ये हमारा सेकंड बैच चल रहा है टेस्ट प्रिपरेशन के वाले, जो आपकी एसएसटी की जॉब्स हैं 17 स्केल की पीपीएससी में। तो आज जनाब इसका हमारा टेस्ट था। तो इंग्लिश में हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। मैंने आपको ये आपका टेस्ट आपके ग्रुप में शेयर किया था, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। और उसके बाद पेडागोजी जो है ना, पेडागोजी आपका तीसरा और चौथा लेक्चर था। ये आपका लॉर्ड मेकाले से लेकर और उसके बाद आपके पास जो ना हंटर कमीशन तक, लॉर्ड मेकाले से वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन तक, ये सारा आपका जो ना ये हिस्ट्री थी। आज मुझे उम्मीद है कि आपने ये हिस्ट्री भी तैयार की होगी, आपने ये टेस्ट भी अपना सॉल्व किया होगा। आपको मैं टेस्ट सॉल्व करा देता हूँ। नंबर 1 था क्वेश्चन आपका इंग्लिश का, आपके जी शी इज राइटिंग आ लेटर। अब देखें ये आपके पास एक्टिव और पैसिवाइज का सेंटेंस है, इसको आपने पैसिवाइज करना है। आपने क्या करना है, ये जो नीचे ऑप्शन है ना, ये आपने नहीं पढ़ने, आपने ऑप्शंस नहीं पढ़ने। याद रखिएगा, अगर आप ऑप्शंस पहले पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन आपका ये ना यहाँ पे आपका स्किप होने का खतरा बहुत ज़्यादा होगा। ये मिक्स अप हो जाते हैं, उन्होंने ऑप्शन एक जैसे दिए होते हैं। आपने करना क्या है, जो आपको रूल्स कल बताए थे, मैक्सिमम 8 से 10 रूल्स हैं जो आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस के हैं, वही आप बार बार अच्छे तरीके से पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला आपका सारे कवर हो जाएंगे। आप देखें, शी इज राइटिंग आ लेटर, इसमें आपने क्या करना था, आपने फटाफट इसमें देखना था सब्जेक्ट कौन सा है। शी आपके पास सब्जेक्ट है और आपके पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, लेटर आपके पास जो ना आपके पास ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद आपके पास जो ना वर्ब क्या थी, राइटिंग 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 राइटिंग। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब सबसे पहले बात यह है, आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे लेके गए, आ लेटर आप ले गए, आ लेटर आप वहां पे ले गए। उसके बाद आपने जो ना शी को आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना के लेके जाना है एंड पे बाय के साथ। तो बाय शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। ठीक है, उसके बाद ये आएगा इज राइटिंग। इज राइटिंग का क्या मतलब है, जब आपका जो राइटिंग है ना, राइटिंग का आपने क्या करना था, मैंने आपको बताया था राइटिंग को आपने करना है जब आईएनजी आ जाएगा तो आपने क्या करना है, बीइंग का इजाफा करना है, बीइंग का इजाफा करना है आईएनजी की वजह से। बीइंग और राइटिंग का क्या बन जाएगा, रिटर्न बन जाएगा। जो भी आपके पास वर्ब होती है उसको आपने थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। ठीक है जी, तो जो आपके पास साथ इसके जो आपके लिखी होती है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वाज वार, वो वैसे की वैसे ही आ जाती है। तो आपका आंसर बन गया जी, आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। तो अब जब आप ये आप अपना जो आंसर खुद निकाल लेंगे, फिर आपने ऑप्शंस देखने हैं तो आपको फौरी सी वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा, आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। उसके बाद आपके पास है जी, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट सून, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट सून। आप देखें, दे आपके पास आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी, उसके बाद द प्रोजेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी, और विल कंप्लीट आपके पास आ गई, कंप्लीट आपकी जो है ना ये आपकी वर्ब आ गई। अब सबसे पहले क्या ना, द प्रोजेक्ट आप पहले लें, द प्रोजेक्ट आप पहले ले जाएं, द प्रोजेक्ट। उसके बाद ये दे है ना, दे का आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, तो बाय देम एंड पे जाके क्या लिखेंगे, बाय देम। क्या लिखेंगे, बाय देम, बाय देम, द प्रोजेक्ट बाय देम। अब दरमियान में चीज क्या रहेगी जी, विल कंप्लीट, विल कंप्लीट। जब मैंने आपको बताया था जहां भी आपको विल शैल नजर आ जाए तो आपने क्या करना है, विल को चेंज करना है विल बी में, विल बी, विल बी हो जाएगा। और कंप्लीट का क्या बन जाएगा, कंप्लीटेड बन जाएगा, कंप्लीटेड बन जाएगा। ये तो आपका सेंटेंस बन गया। सून जो था ना, सून सून अपनी जगह पे वैसे का वैसे रहेगा, सून अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही रहेगा। सून एंड पे लिख दें या आप क्या करें जी, उसको वर्ब के साथ ले आए, एक ही बात है, इसमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखें जी, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड सून बाय देम, ऐसे भी हो सकता है, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम सून, ऐसे भी हो सकता है। तो आप देखेंगे आपको एकदम जो जब ना इसका आप एकदम सारे ऑप्शंस देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली आपका आंसर नजर आ जाएगा। ए वाला था, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड सून बाय देम। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ गया जी, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय द टीम, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। अब देखें, हैज बीन फिनिश्ड आ गया, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी आपके पास पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब आपको पता है हैज, हैव या हैड हमें नजर आता है, उसको हम बिन लगा के पैसिव वॉइस करते हैं। इसमें बिन ऑलरेडी लगा हुआ है।
बिन ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका मतलब है ये पैसिव वाइज, इसको हम एक्टिव वाइज में लेके जाएंगे। अब एक्टिव वाइज के लिए क्या करेंगे, आपके पास ये जो वर्क है ना, वर्क को आप एंड पे लेके आए, वर्क को एंड पे लेके जाएं, और उसके बाद बाय द टीम आपके पास इसको स्टार्ट पे लेके जाएं। द टीम स्टार्ट पे आ गई। हैज बीन फिनिश्ड, हैज बीन फिनिश्ड को आप क्या करेंगे, हैज फिनिश्ड, हैज फिनिश, क्योंकि हमने एक्टिव वाइज को जब पैसिव करते हैं तो हैज के साथ हम बिन लगाते हैं। अब हम बिन को काट के इसको वापस एक्टिव में लेके जाएंगे, तो जब आप इसका सेंटेंस खुद बना लेंगे तो आपके पास आंसर फटाफट आपको नजर आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन था, द टीम हैज फिनिश्ड द वर्क। नेक्स्ट है जी, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, कहता है इनमें से बताएं पैसिव वॉइस कौन सा है, इनमें से बताएं पैसिव वॉइस कौन सा है। बच्चे क्या करते हैं, आमतौर पर सिर्फ बाय की निशानी रखते हैं, हालांकि बाय तो आम हर एक में जाता है। आप देखें आपके पास है ही विल राइट द रिपोर्ट बाय टुमारो, ये गलत है, ये पैसिव वॉइस नहीं है, क्योंकि विल के साथ बी आना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस की एक ही निशानी है सिर्फ आपके पास, वो कौन सी है कि आपके पास जो वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखें विल राइट आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये तो आपका पैसिव वॉइस नहीं बन सकेगा, ये गलत है। नेक्स्ट देखें जी, द रिपोर्ट वाज रिटन बाय हिम यस्टरडे, आप देखें ये थर्ड फॉर्म आ गई है ना, इसका मतलब ये आपके पास कौन सा, ये आपके पास पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ही राइट्स, अब इधर से नजर आ गया आपको, ये तो पैसिव वॉइस नहीं है। ही हैड रिटन, अब हैड रिटन के साथ ये पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। जब अगर आपने पैसिव वॉइस बनाना है हैज, हैव या हैड के साथ, फिर बिन भी आना चाहिए, हैड बिन लिखा होना चाहिए, ये निशानी आपके याद रखनी है। इसका मतलब सिर्फ बी वाला ऑप्शन जो है वही हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट आ गया जी, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, सीधी सी बात है, द लेसन स्टार्ट पे जाएगा, द लेसन, उसके बाद इज एक्सप्लेनिंग, इसका मतलब इज का इज ही रहेगा, एक्सप्लेनिंग का बीइंग एक्सप्लेन्ड बन जाएगा, बीइंग एक्सप्लेन्ड, द लेसन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। जब आप इसको कर लेंगे तो नीचे आप ऑप्शन में आप देख लें जो सा ऑप्शन आपको नजर आता है, ए वाला ऑप्शन ठीक है, द लेसन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद आपके पास आ गया जी, नेक्स्ट है जी, दे हैव बिल्ट अ न्यू हॉस्पिटल इन द टाउन, दे हैव बिल्ट अ न्यू हॉस्पिटल इन द टाउन। आप देखें आ न्यू हॉस्पिटल आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद दे आपके पास सब्जेक्ट आ गया, दे तो बनेगा जाके बाय के साथ देम, बाय के साथ देम बनेगा, आ न्यू हॉस्पिटल आपके स्टार्ट पे आ जाएगा, हैव बिल्ट, हैव बिल्ट, ठीक है जी। तो हैव जब आ जाए तो आपने क्या करना है, हैव बिन साथ लगाना है, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे दे था ना, दे के साथ हैव आया था, अब आ हॉस्पिटल आ गया तो इसके साथ हैज आ जाएगा, हैज बिन, आ हॉस्पिटल हैज बिन बिल्ट बाय देम इन द टाउन, ठीक है जी, समझ आ गई। आंसर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। इन द टाउन स्टार्ट पे लिख लें या एंड पे लिख लें, एक ही बात होती है, क्लियर होगी बात जी। नेक्स्ट है जी, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल, विल के साथ बी आ गया है, थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब ये ऑलरेडी आपका पैसिव वॉइस है। अब आपने क्या करना है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो द रिजल्ट आपके पास एंड पे चला जाएगा, द रिजल्ट आ गया जी, बाय द प्रिंसिपल स्टार्ट पे आ जाएगा, द प्रिंसिपल स्टार्ट आ गया, बाय खत्म हो गया। विल बी अनाउंस का क्या मतलब है, विल बी खत्म करेंगे, सिर्फ विल लगाएंगे, अनाउंस्ड को हम क्या अनाउंस करेंगे, अनाउंस फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे, द प्रिंसिपल विल अनाउंस द रिजल्ट्स, ठीक है जी, समझ आ गया। मुझे उम्मीद है कि अब इसको आप कर लेंगे। ए बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस, वी आर वाचिंग द मैच, वी आर वाचिंग द मैच, द मैच, ठीक है जी। आर क्या जी, वी आपके पास एंड पे चला जाएगा, अस बन जाएगा, वी का क्या बनेगा, एस बनेगा, बाय अस बनेगा, द मैच, द मैच, अब वही के साथ आ रहा था ना, तो मैच तो सिंगुलर है, मैच के साथ इज आएगा, द मैच इज वाचिंग के साथ क्या बनेगा, बीइंग वाच्ड, आईएनजी जहां पे भी आ जाए आपने बीइंग लगा देना, बीइंग वाच्ड बाय अस आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, समवन नॉकिंग एट द डोर, डोर आपके पास आ गया जी, ऑब्जेक्ट आ गया, समवन आपके पास सब्जेक्ट आ गया, समवन को एंड पे लेके जाए, बाय समवन बन जाएगा, तो द डोर स्टार्ट पे रहेगा, द स्टोर इज नॉकिंग, इज नॉकिंग इज बीइंग नॉक्ड, बीइंग नॉक्ड, ठीक है जी। आईएनजी जहां पे भी आ जाए आंखें बंद करके बीइंग करके उसको थर्ड फॉर्म में ले जाना है। उसके बाद है जी, द केक वाज बेक्ड बाय सारा, द केक वाज बेक्ड बाय सारा, तो आपके पास उसके बाद सारा ये आपके पास पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव करना है, सारा
ठीक है जी। सारा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो वाज बेक्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है ये आपका जो ना, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा बनेगा। वाज बेक्ड किसके साथ था, जब सेकंड फॉर्म को चेंज करके वाज लगा के थर्ड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सारा बेक्ड द केक, सारा बेक्ड द केक आपके पास बन जाएगा आंसर, इसका डी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका एक्टिवा जो पैसे क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आपके पास आएगा जी पेडागोजी। पेडागोजी आपका लॉर्ड मेकाले से लेकर हंटर कमीशन तक था आज। तो ये हमने करना जी, इन विच ईयर डिड लॉर्ड मेकाले अराइव इन साउथ एशिया, 1834 में आया था। 1835 में इसने अपनी लॉर्ड मेकाले ने रिपोर्ट दे दी थी। व्हाट पोजीशन डिड लॉर्ड मेकाले होल्ड इन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसकी क्या पोजीशन थी, चेयरमैन ऑफ मैस एजुकेशन कमेटी। उसके बाद आपके पास था जी, व्हाट वाज द मेन इशू डिस्कस्ड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल इन 1834, ठीक है जी। 1834 में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के वाले से उसने काफी डिस्कशन हुई थी। लॉर्ड मेकाले के साथ सिर्फ इंग्लिश को ही आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखें जी। हु अप्रूव्ड लॉर्ड मेकाले सजेशन रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, 1835 में लॉर्ड बेंटिक जो है ना, लॉर्ड बेंटिक इसने इसकी जो ना इसको अप्रूव किया था। Who was the outcome of the what was the outcome of Macaulay memorandum passed in 1835? 1835 में क्या किया था, एम्फिसाइज ऑन यूरोपियन साइंस एंड इंग्लिश, ठीक है। लॉर्ड मेकाले ने क्या था, यही सर पढ़ाओ इनको। बाय 1840 हाउ मैनी स्कूल्स वर फंक्शनिंग अंडर द मैस कम्युनिकेशन कमेटी, 40 स्कूल थे। इन विच ईयर वाज द मैस कम्युनिकेशन कमेटी डिसॉल्व्ड, 1841 इनको खत्म कर दिया गया था। व्हाट मेजर चेंज डिड लॉर्ड हार्डिंग इंट्रोड्यूस इन 1844? 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने जनाब क्या चेंजेस उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, प्रेफरेंस फॉर इंग्लिश ग्रेजुएट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब करता सिर्फ इंग्लिश जो आपके ग्रेजुएट्स होंगे उन्हीं को हम गवर्नमेंट जॉब देंगे। उसके बाद व्हेन वाज द इंजीनियरिंग कॉलेज इन रोखड़ी एस्टेब्लिश, तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज रोखड़ी वाला 1847 में एस्टैब्लिश हुआ था। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ वुड डिस्पैच, 1854। तो ये आपने वुड डिस्पैच की खास तौर पे लॉर्ड मेकाले की, वुड डिस्पैच की और हंटर की, ये आपने इनकी डेट्स लाजमी याद करनी है। 1854 में वुड डिस्पैच आ गया था। वुड डिस्पैच ने रिफॉर्म पब्लिक एजुकेशन पॉलिसी इसने दी थी। नेक्स्ट आपके पास है जी, विच यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश इन 1857 एज वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच ने क्या कहते हैं, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यूनिवर्सिटी इसने ओपन करवाई थी। इन विच ईयर द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर एस्टैब्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर 1864 में बना था, ठीक है। इस्लामिया कॉलेज पिशावर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, ये इनके हवाले से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कब बनी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी कब बनी थी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कब बना था और इस्लामिया कॉलेज पिशावर कब बना था। ये 4 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको क्लियर कर लीजिएगा। व्हाट टैक्स वाज इम्पोज इन 1868 टू फंड एजुकेशन, एजुकेशन सेस ऑन लैंड रेवेन्यू लगाया गया था 1868 में। विच यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश इन 1882 इन लाहौर, 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जी, हु चेयर द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, 1882 का इंडियन एजुकेशन कमीशन था वो सर विलियम हंटर ने इसको चेयर किया था, इसको हम हंटर कमीशन भी कहते हैं। उसके बाद इन विच ईयर वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कंस्टिट्यूट, 1905 में नेशनल एजुकेशन काउंसिल जो है ना वो बनाई गई थी। इन विच सिग्निफिकेंट यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश इन 1915 में बनारस यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। व्हाट डिड कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन रिकमेंडेड, 1919 में उसने क्या किया था, डीफिलिएट इंटरमीडिएट क्लासेस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कहना यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट क्लासेस को वापस स्कूलों में भेज दिया जाए। व्हेन वाज लखनऊ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश, 1920 में बनाई गई थी लखनऊ यूनिवर्सिटी। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट इन 1929 ड्यूरिंग द 7th पीरियड ऑफ एजुकेशन इन साउथ एशिया, सर्वे ऑफ एंटायर एजुकेशन स्ट्रक्चर हुआ था। ये इसका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। तो आज के टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद करनी थी, एक तो आपने याद करनी कि आपके पास जो है ना जी, लॉर्ड मेकाले की रिपोर्ट कब आई थी, 1835 में आई थी। वुड डिस्पैच 1854 में आया था। हंटर कमीशन 1882 में आया था, ठीक है जी। ये आपने, और इंडियन एजुकेशन कमीशन भी आपके पास जो है ना, जो 1905 वाला, ठीक है। तो ये आपने 3-4 डेट्स लाजमी याद करनी थी। बाकी जो सारा टॉपिक तो आपने कर ही लिया है, इंशाल्लाह ताला पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।